नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जी के क्लासेज यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, एमपी जी के एमसीक्यू सीरीज में आज है आपका 8वां दिन। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में, 1980 में, 1981 में या 1986 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1981 में। अगला प्रश्न है, मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी है जानापाव, सिगार, सिद्ध बाबा या धूपगढ़? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सिगार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? बैन सागर, इंदिरा सागर, गांधी सागर या रानी अवंतीबाई सागर? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बैन सागर। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम होता है विदिशा से, सांची से, रायसेन से या होशंगाबाद से? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रायसेन से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या सतना में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी भोपाल में। अगला प्रश्न है, चंबल नदी में नहीं मिलती है काली सिंध नदी, क्षिप्रा नदी, कैन नदी या बेतवा नदी? चंबल में नहीं मिलती है ऑप्शन नंबर सी कैन नदी। इसके अलावा यह तीनों नदी चंबल नदी में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? चंदेरी में, मांडेर में, पोरसा में या घोघरा में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए चंदेरी में। अगला प्रश्न है, जीवास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अनूपपुर में, पचमढ़ी में, मंडला में या धार में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी धार में, सॉरी धार में। धार में है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा डिंडोरी में भी है जो पेड़ पौधों से संबंधित जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या जीवाश्म? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जलविद्युत परियोजना स्थित है? नर्मदा महानदी पर, इंद्रावती नदी पर, बेतवा नदी पर या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इंद्रावती नदी पर। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है केन घड़ियाल, ओरछा, रालामंडल या नौरादेही? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रालामंडल। और सबसे बड़ा है आपका नौरादेही। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित थे? खंडवा से, देवास से, मेहर से या ग्वालियर से? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी देवास से। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप या मुरैना? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ओरछा। ओरछा आपका वर्तमान में आता है निवाड़ी जिले में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? राजघाट, माता टीला, वैन सागर या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है राजघाट। राजघाट आपका स्थित है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में और एमपी के अशोकनगर अशोकनगर के बॉर्डर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, बिंद सागर या रेहंद? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी राणा प्रताप सागर। अगला प्रश्न है, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? दक्षिणी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में या उत्तर पश्चिमी भाग में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है दक्षिणी भाग में। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? इंदौर से, बैतूल से, जबलपुर से या ग्वालियर से? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है इंदौर से। अगला प्रश्न है,
विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के, क्षिप्रा नदी के, नर्मदा नदी के या चंबल नदी के? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बेतवा नदी के। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है? 917.5 मेगावाट, 955.5 मेगावाट, 988 मेगावाट या 1050 मेगावाट? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 917.5 मेगावाट जल विद्युत का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के आधार पर किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? नर्मदा को, चंबल को, बेतवा को या ताप्ती को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बेतवा को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में या उज्जैन में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी भोपाल में। अगला प्रश्न है, कालिया देव पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के, नर्मदा नदी के, कैन नदी के या चंबल नदी के? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है क्षिप्रा नदी के। अगला प्रश्न है, कोपरा, ब्यामा और बेरन सहायक नदियां हैं चंबल की, बेतवा की, कैन की या ताप्ती नदी की? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कैन नदी की। अगला प्रश्न है, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ग्वालियर में, मुरैना में, इंदौर में या दतिया में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मुरैना में। अगला प्रश्न है, मान किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की, चंबल की, गोदावरी की या यमुना की? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? लहरदार, रेखीय, गोलाकार या मोड़दार? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी मोड़दार। अगला प्रश्न है, जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? सागर में, रीवा में, उज्जैन में या बैतूल में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सागर में जामनी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को, इंदौर को, ग्वालियर को या पीतमपुर को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है सिंगरौली को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? वर्षा पर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? रतलाम से, ग्वालियर से, इंदौर से या भोपाल से? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी भोपाल से। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।